जो बता रहे थे ना, कुछ लोग मोटे मोटे होते हैं और कुछ हमारे जैसे पतले होते हैं, मतलब मतलब पतले मानव हैं, ठीक बा। तो जो दवाई का जो डोज था इतना ज़्यादा था, उतना साइड इफेक्ट था कि मरीज ना एकदम सही में, जैसे यहाँ पर आते होंगे सही में दया आती थी यार कि क्या कर दें इसके लिए ना। उनके लिए वरदान साबित होगा कौन सा, बीपीएलएम। इसकी 4-5 खूबियाँ आपको ना बस ऐसे ही गिना देता हूँ। पहला खूबी क्या है कि इसमें वेट बैंड नहीं है, ठीक। पहला क्या है, इसमें वेट बैंड नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि 14 साल से जितने लोग ऊपर हैं, या 14 साल से जितने लोग ऊपर हैं, सारे लोग दवाई खा सकते हैं। जो कुछ फेल हुए हैं, कुछ ना जो बायोलॉजिकल रिपोर्ट आई है, पहले हम लोग क्या करते थे, सॉफ्टवेयर पे लेते थे ना, 7-8 दवाइयाँ चलाते थे। इसमें कितनी दवाइयाँ चल रही हैं, 4 दवाई। सोच लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 4 दवाई, कितनी बड़ी बात है। और उसमें से गोली भी कम खाना है। बीटाकुलिन के बारे में जानते ही होंगे आप लोग, ठीक। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं कि पहला कि मरीज को एकदम ना कोई झंझट नहीं लेना, बस 4 गोली खाना है। दूसरा है कि कितने महीने तक खाना है, सिर्फ 6 महीने तक। कितने महीने तक, बोला था बीच हो, ठीक। कितने महीने तक, 6 महीने तक। दूसरा है कि सबसे जो साइड इफेक्ट वाली बात कर रहे थे ना, सबसे कम साइड इफेक्ट है इस दवाइयों का। जो रिपोर्ट आई है, जो गाइडलाइन है ना एनटीपी का, और जो विदेश में सब रिसर्च हुआ है, सबसे कम मिनिमम क्या कहते हैं साइड इफेक्ट है। चलिए, और जो सबसे अहम है कि हम मरीज को कॉन्फिडेंस भी ले सकते हैं इस दवाई के साथ में, क्या कहकर कि आपकी दवाई सिर्फ 6 महीने चलेगी। दूसरी बात क्या कि कम से कम दवाई खाना पड़ेगा। जैसे हम कंपेयर कर देंगे ना कि देखिए भलाने पहले ना 18 महीना दवाई खाए रहे ना, उनका पूरा चेहरा करिया आई गया रहा, उनका पैर ना हो गया था। आपको तो सिर्फ 6 महीने खाना है और ऐसा साइड इफेक्ट भी नहीं आएगा। तो आप मतलब मरीज क्या होगा, इनकरेज होगा ना, हाँ कहेगा हाँ ठीक है साहब करेगा, नहीं करेगा। तो ये बातें ना आप सब लोग नोट कर लीजिए। जहाँ भी जाइए मरीजों को ये बताइए, गार्जियन से बात करिए, जहाँ भी चक्की चौराहे बैठिए, सबसे कहिए कि ऐसी दवाई आ गई है ना अपने देश में, ठीक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, कि अब न सिर्फ 6 महीने में क्या हो जाएगा, ये टीबी ख़त्म हो जाएगी। हाँ हो, जैसे सब लोग नहीं बोलते हैं ऊपर वाले कि वो टीबी मुक्त आजमगढ़, टीबी मुक्त भारत बोलते हैं ना। अच्छा एक बार आप लोग जोर से बोलिए, हमारा संकल्प टीबी मुक्त। अरे हम बोलेंगे हमारा संकल्प, आप लोग बोलेंगे टीबी मुक्त आजमगढ़। अरे हम सब अपन घर सही कर लिए, सब अपन कहो मऊ वाले अपन सही कर लें, आजमगढ़ में मतलब वो कहो जौनपुर वाले अपन कह लें, बलिया अपन कह लें, हो जाएगा ना हो। अरे हम लोग जहाँ पहले उसको सही कर लें, क्या कहते हैं, हाँ ठीक है चले, हमारा संकल्प, ठीक, देश जीतेगा, हाँ ऐसे बीच में बोला था कर तू सर, ठीक। चलिए अच्छा, ये 3-4 बातें थी, शायद याद हो गया होगा ना। चलिए अब हाँ, इसमें जो पहली दवाई है क्या है, बीडाकुलिन, ठीक। पढ़ी लिखी हो कि मत भाई, अरे भाई पढ़ाने थ्रू आए महाराज हम, हे भगवान हद तक हो गया हो। अरे हम पढ़ाने नहीं आए भाई, अभी जो एकदम सिंपल तरीका है किताब बना रहे हैं इसकी, हम अलग से हिंदी में किताब बना रहे हैं कि जैसे घर घर पहुंचा देंगे उसको, हिंदी में पूरा किताब है ना। मरीज एकदम सारी चीज़ें समझ जाएगा कि हमको कौन सी दवाई चल रही है, साइड इफेक्ट क्या होगा, हम कब तक सही होंगे, हम सही होंगे नहीं सही होंगे, हमारे परिवार में कितने लोग हैं, कैसे बचेंगे, सबकी पूरी गाइड बना रहे हैं, एकदम सिंपल वाला, ठीक बना रहे हैं। उससे बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं, जानते हैं पैसा कमी तो ना, हाँ ठीक। हाँ पहला कौन सी दवाई है, बीडाकुलिन, जोर से बोलो हो, बीडाकुलिन। इसके बारे में सब जानते हैं क्या कि 400 mg इसको कैसे खाना है, डेली, ठीक। कितने दिन तक, 14 दिन तक, ठीक। उसके बाद क्या करना है, 200 mg, ठीक, 3 टाइम्स पर वीक। ये लिखिए, मतलब से लिखा हुआ है सप्ताह में 3 दिन, ठीक। कौन से दिन, सोमवार बुधवार शुक्रवार, ये लिखा हुआ है, ठीक। अब बीडाकुलिन। दूसरा कौन सी दवाई है, कौन सी दवाई है, कौन सी दवाई है, प्यूटोमनिड, इसको कितना mg खाना है। अच्छा तीसरी कौन सी दवाई है, लाइनोजोलिड, लिंजोलिड, लाइनोजोलिड, जो भी कहिए। चौथी कौन सी दवाई है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। इसके साथ में एक ऐड करेंगे ना, जो ड्रग्स इंड्यूस पेरिफेरल न्यूरोपैथी कम करने के लिए कौन सी करेंगे,
पायरिडॉक्सिन। पहली बात तो आप समझिए ध्यान से कि अभी जैसा कि शैलेश भैया बता रहे थे आप लोगों को कि जिनका ये किसको देंगे हम, जो क्या हो, इक्वल टू या 14 साल से ऊपर हो, पहली बात। दूसरा क्या हो, रेजिस्टेंट हो, ठीक। और समझिए, ध्यान समझिए यहाँ पर, बस इतनी बात नहीं है। जो 14 से ऊपर हैं, हम माने अगर वो 30 किलो से ऊपर होना चाहिए वजन, तभी ये जो डोज है ना फिक्स हो पाएगा, ठीक। ये कितने mg खाते हैं, 200 mg। कैसे खाएंगे, डेली, ठीक। ये कितना है, 600 mg। कैसे खाएंगे, ये भी डेली। ये कितना खाएंगे, 400 mg। कैसे खाएंगे, डेली। ये कितना खाएंगे, 100 mg, ठीक। अब ध्यान समझिए आप लोग, क्योंकि आपके रिपोर्ट मिलेगा, आपसे लोग पूछेंगे, आप समाज में दौड़ रहे हैं, क्या होगा कि जो रिपोर्ट आएगी ना मरीज का, उसमें हो सकता है कि लियोफ्लॉक्सासिन या AFQ या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ठीक, हो सकता है रेजिस्टेंट हो, तो क्या दवाई चलेगी, तब भी चलेगी ये, ठीक। ये चाहे रेजिस्टेंट रहे या ना रहे, बात समझिए, लियोफ्लॉक्सासिन मॉक्सीफ्लॉक्सासिन रेजिस्टेंट इरेस्पेक्टिव आप, ठीक है, ये रेजिस्टेंट हो या ना हो तब भी ये दवाई चलेगी। अगर मान लीजिए कि बीच में कभी कोई रिपोर्ट आती है और उसमें रेजिस्टेंट आ जाता है, ठीक, तो ये कोर्स कितने दिन का है ये, हाँ 26 वीक का है ना, ठीक, और 26 से 29 वीक तक है, 6 महीने और 9 महीने, ठीक। अब मान लीजिए ना कि कभी रिपोर्ट आई बीच में ना, ठीक है, इसको ड्रॉप करना हुआ, मतलब ये रेजिस्टेंट मॉक्सीफ्लॉक्सासिन रेजिस्टेंट आ गया, मतलब कोर्स के दौरान, या लियोफ्लॉक्सासिन है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस ना अगर इसमें से मॉक्सीफ्लॉक्सासिन रेजिस्टेंट आ गया, तब हम कोर्स कितना ले जाएंगे, 9 महीने तक, यानी 39 वीक तक, पहली बात। दूसरी बात समझिए ध्यान से कि ये जो दवाई है ना, ये बहुत मतलब बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन थोड़ा पोटेंट है किसके लिए, साइड इफेक्ट के लिए ना। इसके जो मेन साइड इफेक्ट है कौन कौन से हैं, एक तो पैनसाइटोपाइनिया काज करता है, मतलब कि हमारे बोन मैरो को सप्रेस कर देता है, ठीक है, ब्लड कम हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाता है। और जो पेरीफेरल न्यूरोपैथी होती है, जैसे कहते हैं पैर में जलन हो रही, झंझनाहट हो रहा है, सुनपन हो रहा है, चप्पल पहन रहे साहब पता ही नहीं चल रहा है ना, रात को इतना दर्द हो रहा है साहब हमको समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक, ये काज करता है। दूसरा क्या काज करता है कि ये जो हमारा आँख है ना, ठीक है, न्यूराइटिस ना, ठीक है, तो ये आँख में भी प्रभाव डालता है। तो सबसे इसमें और दवाइयों का साइड इफेक्ट वैसा नहीं है, लेकिन इस दवाइयों का साइड इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए इसको अगर मान लीजिए हम ही हो ना, हम तो नोडल सेंटर देखते हैं, तो अगर हम इसको 9 वीक तक, ठीक, 9 वीक तक अगर इसको हम ले गए, मतलब 9 वीक तक मरीज को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई ना, उसके बाद मान लीजिए हम जांच कराएं या बीच में जांच कराएं, अगर हीमोग्लोबिन, ध्यान समझिए, अगर हीमोग्लोबिन कम होने लगे और साइड इफेक्ट ज़्यादा आने लगे, तो हम 9 महीने के बाद इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते, नहीं बंद मत करो हो, हाँ 9 महीने, सॉरी 9 वीक तक, ठीक है, 9 वीक तक ना, अगर साइड इफेक्ट मिनिमम हो और ठीक है, जैसे जांच कराएं उसमें कुछ हल्का फुल्का समझ में आए, अगर कंटिन्यू करने लायक हो, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका डोज क्या कर देंगे, रिड्यूस करके आधा कर लेंगे, ठीक, 300 mg करके चला देंगे। अगर 300 mg करेंगे तब कितना जाएगा, 39 वीक, मतलब 9 महीने तक। ये जो BPL-M रेजिमिन है 6 से 9 महीना चलेगा, जैसे क्या था, शॉर्टर था, ठीक, ये शॉर्टर का अल्टरनेट है, उससे बेटर है, उससे कम दवाई है, ठीक है। तो अब ध्यान से यहाँ पर यही सब देखिए, ध्यान से, आप समाज में घूम रहे हैं, बहुत सब बताएंगे आपको ना, ड्रग्स इंड्यूस पेरीफेरल न्यूरोपैथी, ठीक। तो एक तो पहली बात क्या हो गई, अगर 9 महीने के बाद हम इसको ना डोज रिड्यूस कर रहे हैं, तो कोर्स का ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, 9 महीने, पहली बात, हाँ, ठीक। अब उस पहले क्या होता था, हम लोग, हाँ, मान लीजिए हम प्रयास करेंगे थ्रू आउट कोर्स तक, अगर मतलब सही चल गया तो 6 महीने कर लेंगे, तो कोई कुछ नहीं करेंगे, ठीक। एक प्रयास करेंगे, 9 महीने तक देखेंगे, सॉरी 9 वीक तक देखेंगे, जांच उच कराएंगे, अगर साइड इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है, हमको लग रहा है कि कोर्स को ना डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, तो मरीज एडजस्ट हो जाएगा, ठीक। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डोज को रिड्यूस करके कोर्स ड्यूरेशन बढ़ा देंगे।
आधार मानेंगे कि मतलब आधार ना, आधार समझिए आप ना, जिस तेरा आपका नॉर्मल है। नहीं नहीं ठीक, हाँ आधार, हाँ, जी आधार से कम हो जाएगा तो शुरुआत में भी करोगे रवा ना, नहीं नहीं वो नहीं सब। हाँ नहीं नहीं हाँ सही कह रहे हैं आप, ठीक है ना, बात समझिए, ठीक है। जैसे 8 से नीचे आ जाए, ठीक, 8 से नीचे, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हो गया प्लेटलेट्स क्या हो 75,000 से नीचे आ जाए, ठीक है, ठीक। तो अब हम मानेंगे कि इसको, और उसके साथ उसका जो साइड इफेक्ट है ना, ड्रग्स इंड्यूस पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कि उसको चप्पल पहनने पता नहीं चल रहा है ना, साइड इफेक्ट दिखता हाँ वो ग्रेड दिखेगा ना, इसमें ग्रेड चार्ट है एक ना, ठीक है, अभी हम लास्ट में आपको चर्चा कर देंगे, ठीक, ये हो गया। और इसमें देखिए, अभी हम लोग टीबी की दवाई देते थे, लेकिन बीडाकुलिन बस एक डब्बा देते थे ना, 188 टेबलेट ना, तो कहते थे हो गया साहब ना, अब नहीं मिलेगा ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, अगर आप कोर्स को आगे खींचेंगे, 9 महीने तक करेंगे, तो बीडाकुलिन को क्या करेंगे, 9 महीने तक ले जाएंगे। आपके लिए क्या संदेश है कि आपको लूज दवाइयाँ देनी पड़ेगी बीडाकुलिन को गिन के, ठीक, 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा। बात समझ में आ गई? चलिए अब डीडीएस के पास आएगा, डीडीएस डिमांड लेगा उनसे, आप डिमांड करेंगे लूज ड्रग के लिए, ये भिजवाएगा।